Hello friends, welcome to the Curious Mind. So today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 10, Motion and Measurement of Distances. In part 1 of this chapter, the topics we cover: motion and rest, frame of reference, types of motion, then we discuss some questions. So here we start our chapter. दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने एल्डर से ये बात तो सुनी होगी कि हमें लाइफ के साथ मूव करते रहना चाहिए। मतलब कि जो मूवमेंट है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो मूवमेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी के थ्रू, या फिर वो मूवमेंट हो ब्लड के फ्लो की। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूवमेंट इज लाइफ। अगर डेली लाइफ की बात करूं तो आपने बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा होगा, या फिर जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं प्लेग्राउंड में, या फिर जब अगर हम ट्रैफिक को ऑब्जर्व करें, बसेस, कार्स और बाइक्स को ट्रैफिक में, इसके अलावा या फिर जब हम टेलीविजन पर एक फुटबॉल मैच को देखते हैं, तो इन सब चीजों में क्या कॉमन है? बेसिकली इन सभी केसेस में मूवमेंट हो रही है बॉडीज की। तो जब किसी बॉडी में मूवमेंट हो रही होती है तो उसकी स्टेट को हम कहते हैं इन मोशन। तो यहाँ पर ये सारी बॉडीज किस में है? ये सारी बॉडीज मोशन में है। पर अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है आप अपने घर से बाहर मार्केट गए हो और जब आप मार्केट से वापस आए तो आप देखिए जो आपका घर है वो कहीं और शिफ्ट हो गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? या फिर आप सुबह जॉगिंग करने जा रहे हो और जॉगिंग करते करते जो ट्रीज है वहां के वो भी आपके साथ जॉगिंग करने लग जाए? या फिर आप घर से निकले हैं, आप रोड पर आए, आप रोड पर आके खड़े हुए और खड़े होते ही जहां पर आप जाना चाहते हो रोड आपको अपने आप पहुंचा दे? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करते हैं? हम रोड पर चलकर जाते हैं। रोड कभी भी मूव नहीं करती, हमें मूव करना पड़ता है रोड के ऊपर। इसी तरीके से कभी आपने माउंटेन को देखा हो कि उसका क्या कभी घूमने का मन किया हो और वो वहां से कहीं और चला गया हो? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जितनी भी बॉडीज है, हाउस, ट्रीज, माउंटेन्स और रोड, ये क्या कर रही है? ये कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही। तो इनकी जो स्टेट है वो है एट रेस्ट। तो ये सारी बॉडीज रेस्ट पे है। जो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होती उन बॉडीज को हम कहते हैं एट रेस्ट। ठीक है दोस्तों, पर क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व करें और आप कहें ये बॉडी मोशन में है, और उसी बॉडी को मैं ऑब्जर्व करूं और मैं कहूं कि ये बॉडी रेस्ट पे है, और दोनों करेक्ट हो? स्ट्रेंज ना, बट इट इज पॉसिबल। कैसे समझते हैं दोस्तों? जैसे कि हमने अभी देखा, ये माउंटेन, हाउस, ट्रीज, इन सबको जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं ये हमें एट रेस्ट दिखती है। पर इन्हीं सभी बॉडीज को अगर हम स्पेस या मून से ऑब्जर्व करें तो ये कैसे दिखेगी? देखते हैं। तो ये सारी बॉडीज, हाउस, माउंटेन्स, और हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस तरीके से क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो अर्थ पर जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट है वो सारी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या दिखेंगे? ये सारे माउंटेन्स अर्थ के साथ रोटेट करते हुए दिखेंगे, माउंटेन, ट्रीज। तो अब कौन करेक्ट है? जिसने मून से इन माउंटेन्स, हाउस और ट्रीज को मूव करते हुए देखा वो करेक्ट है, या जब हम अर्थ से देख रहे थे जो हमें ये मूव करता हुआ नहीं दिख रहे थे ऑब्जेक्ट, तो हम करेक्ट है? कौन करेक्ट है? बेसिकली दोनों करेक्ट है। इसको समझने के लिए एक और केस को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक रोड पर खड़े हैं और आपके कुछ फ्रेंड्स आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, वो भी रोड्स पे है, तो वो आपके लिए एट रेस्ट है। ये ट्री भी आपके लिए एट रेस्ट है और ये रोड भी आपके लिए एट रेस्ट है। बट सडनली क्या होता है? एक साइकिल और एक कार वहां से गुजरती है। ठीक है, तो तब क्या हुआ? आपके लिए क्या चीज मोशन में थी? साइकिल और कार आपके लिए मोशन में थे। ठीक है, आपको ट्री और जो आपके फ्रेंड्स है वो आपको एट रेस्ट दिखे, बट कार और साइकिल आपको इन मोशन दिखी। ओके, और जो साइकिल थी वो आपके राइट की तरफ मूव करी। अब इसी सिचुएशन को अगर हम कार के अंदर से ऑब्जर्व करें तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि अब क्या हुआ। अब बेसिकली हमें कार तो मूव करती हुई नहीं दिख रही, पर हमें मूव करते हुए दिखे ट्रीज, और जो आपके जो फ्रेंड्स थे वो, और साइकिल आपको मूव करती हुई दिखी। और साइकिल पहले राइट की तरफ मूव कर रही थी, अब वही साइकिल लेफ्ट की ओर तरफ मूव करती हुई दिखी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो चीज अपने को रेस्ट में दिख रही थी, बाद में वही चीज आपको मोशन में दिख रही थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हो
उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो हमने रोड पर खड़े होकर हमने ऑब्जर्व किया, पर यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, जो कि क्या हो गया, कार, हमने कार में से ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हो सकता है कि एक जगह से ऑब्जर्व करने पर बॉडी रेस्ट पर दिखे, पर उसी बॉडी को हम दूसरी जगह से ऑब्जर्व करें तो वो मोशन पे दिखे। तो ये चीज किसी भी बॉडी का रेस्ट पर या मोशन में होना डिपेंड करता है कि आप उस बॉडी को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, जब हमने मून से ऑब्जर्व किया तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून था। ठीक है, जब हमने अर्थ पे से माउंटेन्स और ट्रीज को ऑब्जर्व किया तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ था। ठीक है, दोनों में हमने देखा कि जब हमने अर्थ से ऑब्जर्व किया तब हमें रेस्ट पे दिखे माउंटेन और ट्रीज, पर मून से ऑब्जर्व करने पर वो मोशन में दिखे। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से किसी भी बॉडी की स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और जो डेफिनेशन होगी वो होगी, सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन को समझते हैं। मोशन की डेफिनेशन होगी, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। यहाँ पर सबसे पहले A आएगा, N नहीं आएगा। ठीक है, and body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। मतलब कि एक बॉडी को मोशन में हम जब कह सकते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो सकता है और उस पर ही डिपेंड करता है किसी बॉडी का मोशन में होना। ठीक है, हमारे लिए पहले देखा था हमने कार क्या थी, मोशन में थी, पर हमने कार के अंदर बैठकर जब कार को देखा तो कार हमारे लिए एट रेस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। जब बाहर से ऑब्जर्व किया जब कार की पोजीशन चेंज हो रही थी। तो ठीक है, ये डेफिनेशन हुई मोशन की। पर अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही कॉन्टिन्यूसली किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो बॉडी एट रेस्ट है। ठीक है, हमने क्या कब ऑब्जर्व किया था, हमने ट्रीज को ऑब्जर्व किया था, वो मूव नहीं कर रहे थे हमारे रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हमने अर्थ पे से ऑब्जर्व किया। पर वही चीज हमने जब स्पेस में से ऑब्जर्व करी तब वो मूव कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ट्रीज की पोजीशन में चेंज आ रहा था। तो ये तो डेफिनेशन हुई रेस्ट और मोशन की। पर मोशन कितने तरह, दोस्तों सभी बॉडीज का रेस्ट तो एक जैसा होता है, पर क्या सभी बॉडीज का मोशन भी एक जैसा होता है? जरूरी नहीं है। तो मोशन कितने तरह का होता है या मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, इसको समझने से पहले हम चलते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर, अम्यूजमेंट पार्क, जहां पर हम करेंगे बहुत सारा फन, क्योंकि वहां पर है बहुत सारी राइड्स, बहुत सारे गेम्स जिनको हम प्ले करेंगे। तो वहां पर हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। वहां पर है टी कप राइड, वहां पर है रोलर कोस्टर, मैरी गो राउंड, बम्पर कार्स, इन सब को हम बहुत ही एंजॉय करेंगे। इसके अलावा वहां बहुत सारे पार्क्स भी हैं और बहुत सारे शोज भी हैं जिन्हें हम वहां जाकर देखेंगे। तो चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया और एक कार में हम क्या अम्यूजमेंट पार्क गए। ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क जाने के बाद सबसे पहले हमने वाटर स्लाइड ली, और जो सबसे पहली स्लाइड ली वो बहुत ही लंबी थी। वहां पर उसमें हमने बिल्कुल स्ट्रेट स्लाइड थी, उसमें हम बहुत फास्ट मूव करते हुए गए। और उसके बाद हमने वहां की दूसरी वाटर स्लाइड ली। इस दूसरी वाटर स्लाइड बहुत ही ऊंची थी, इस पे हमने राउंड राउंड मूव करते हुए वो स्लाइड थी जो हमने ली, उसमें भी हमने बहुत एंजॉय किया। इस स्लाइड के बाद हमने वहां की सबसे अमेजिंग राइड ली जो थी रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर बहुत ही फास्ट अप एंड डाउन उसने मूव किया, जिसमें हमने सच में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। इसके बाद हमने एक रेस देखी जो बहुत ही अमेजिंग थी। उस रेस में क्या हुआ, 4 पार्टिसिपेंट्स ने एक साथ फिनिश किया। और उसके बाद इस रेस के बाद हम गए, हमने वहां का सबसे ऊंची राइड ली जिसको हम फेरिस व्हील कहते हैं। और जब हम इस राइड के टॉप पे गए तो वहां से हमने पूरा अम्यूजमेंट पार्क ऑब्जर्व किया। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था। ठीक है, इस फेरिस व्हील के बाद हमने एक और राइड ली, उसमें भी हमने राउंड राउंड मूव किया। ओके, उस राइड का नाम था मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में हमने बहुत राउंड राउंड मूव किया। और इसके बाद मैरी गो राउंड के बाद हम गए एक जाइंट शिप में, जाइंट पायरेट शिप में, जो क्या कर रही थी, जो फ्रंट एंड बैक मूव कर रही थी। ठीक है, वो शिप कभी आगे जा रही थी तो कभी पीछे आ रही थी, कभी आगे कभी पीछे, तो ऐसे मूव कर रही थी जिसपे हमें बहुत ज्यादा डर भी लगा। इसके बाद हमने एक बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक शो देखा, जहां पर कुछ
म्यूजिशियन क्या कर रहे थे, गिटार और ड्रम, बहुत ही अमेजिंग गिटार और ड्रम बजा रहे थे, जो सच में बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक शो था। उसके बाद हमने वहां की सबसे डेंजरस स्लाइड ली, जिसको ब्रेक डांस कहते हैं। उसमें क्या हो रहा था, वो कभी तो रोटेट कर रही थी, कभी वो ऊपर जा रही थी, कभी वो नीचे जा रही थी, कभी वो रोटेट कर रही थी तो कभी स्ट्रेट जा रही थी। तो वो बहुत ही डरावनी राइड थी। और इसके बाद हम घर आ गए। तो हमने इतनी सारी राइड्स इंजॉय करी, और इन सभी राइड्स में जो मोशन था वो अलग अलग तरह का था। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और जैसे हम अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे तो हम कार में गए थे, तो जो कार थी वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही थी रोड के ऊपर। तो जो कार का जो मोशन था वो रेक्टिलिनियर मोशन था, ठीक है। जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो जब हम अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे तो हमारी कार का मोशन भी रेक्टिलिनियर मोशन था। इसके अलावा जो हमने सबसे पहली स्लाइड ली थी, जो बहुत ही लंबी थी, जिसमें हम बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, तो वो स्लाइड भी क्या थी, रेक्टिलिनियर थी, क्योंकि वो भी बिल्कुल स्ट्रेट स्लाइड थी, ठीक है। इसके अलावा जब बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट कैसे जाती है गन में से, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ठीक है। तो जो बुलेट का मोशन होता है वो भी रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन में कोई भी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल्स की बात करें फॉर एग्जांपल तो इस वीडियो से समझते हैं। अब ये देखो, ये आंट्स है, ये आंट्स एक के पीछे मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसी तरीके से ये जो बॉय है इसने क्या किया, स्लाइड किया, स्लाइड भी इसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में किया। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट है ये, लेकिन एंगल पे है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एक एंगल पे थी। तो ये सारे मोशन है रेक्टिलिनियर। इसी तरीके से जब हम बॉल को बाउंस करते हैं तो वो अप एंड डाउन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसी तरीके से जैसे कार मूव करती है, ट्रेन मूव करती है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। वो सोल्जर्स का मार्च भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जो डेफिनेशन होगी वो होगी, बॉडी मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो ये जो मोशन हमने पढ़े ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाले मोशन थे, ये रेक्टिलिनियर मोशन थे। इसी तरीके से कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व्स में मूव करती है, ठीक है। जैसे हमने एक राइड ली थी, वाटर स्लाइड थी, जो बहुत ही ऊंची, जिसमें हम राउंड राउंड कर्व की फॉर्म में मूव कर रहे थे, ओके। ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं था, ये कर्व्स थे, ठीक है। ऐसे अलग अलग कर्व्स में मूव किया था। इसके अलावा जो हमने रोलर कोस्टर लिया था उसमें भी क्या था, कर्व में मोशन था। उसमें भी हमने कैसे मूव कर रहे थे, कुछ इस तरीके से रोलर कोस्टर मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये भी क्या, कर्व्स बन रहे हैं, कर्व पाथ में मूव कर रहा था। जो मोशन कर्व पाथ में होता है उसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम फुटबॉल के मैच की बात करें तो फुटबॉल के मैच में जब हम किक करते हैं प्लेयर, तो बॉल कुछ इस तरीके से मूव करती है। ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, ये एक कर्व में मूव कर रही है। तो इसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। इसी तरीके से जब हम बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल कैसे जाती है, वो बॉल एक कर्व की फॉर्म में जाती है, ओके। तो इसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। वो बॉल कुछ इस तरीके से मूव करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल कुछ इस तरीके का मोशन होता है, पर बॉल कर्व में मूव करती है तो वो कर्विलिनियर मोशन है। इसके अलावा जब क्रिकेट के गेम में बैट्समैन 6 हिट करता है तो जो बॉल जाती है वो भी क्या जाती है, कर्व जाती है, ओके। तो ये मोशन भी क्या है, कर्विलिनियर, ओके। कर्व की फॉर्म में बॉल जाती है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, बॉल थोड़े टाइम बाद यू कर्व बनता है बॉल का, तो ये मोशन भी कर्विलिनियर है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर, ठीक है। जब एक बॉडी का जो मोशन है वो कर्व्ड पाथ में होता है तो उस बॉडी के मोशन को हम कर्विलिनियर कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कर्विलिनियर मोशन के। अब बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है एक फिक्स सेंटर के अराउंड, तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि फेरिस व्हील में क्या था, ये इसका सेंटर है, इसके अराउंड फेरिस व्हील क्या कर रहा था, मूव कर रहा था एक सर्कुलर पाथ में। तो जो मोशन था फेरिस व्हील का वो एक सर्कुलर मोशन था। इसी तरीके से जो हमने मैरीगो राउंड लिया था वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था एक फिक्स सेंटर के अलोंग, तो वो मोशन भी कौन सा मोशन था, सर्कुलर मोशन। जब एक सर्कुलर पाथ में मोशन होता है एक फिक्स सेंटर के अलोंग
तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जो डेफिनेशन होगी, मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मूविंग बॉडी follows a circular path with respect to a fixed center or axis of rotation। एक फिक्स सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जब कोई मोशन होता है सर्कुलर पाथ में, तो उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये दो तरह का होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, रेवोल्यूशन की बात करें तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। तो जो सेंटर है वो सन है, उसके अराउंड एक फिक्स सेंटर के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो ये क्या है, रेवोल्यूशन, जब एक फिक्स सेंटर के अराउंड कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और उसी अर्थ को अगर हम देखें तो वो खुद के एक्सिस पे भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ये अर्थ का एक्सिस है, सेंटर ऑफ एक्सिस, खुद के एक्सिस पे भी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। जब खुद के एक्सिस पे सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। जब वो एक फिक्स सेंटर के अराउंड मूव करता है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और एग्जांपल से समझे, जो फेरिस व्हील था उसमें क्या हो रहा था, एक फिक्स सेंटर के अराउंड जो फेरिस व्हील था वो रिवॉल्व कर रहा था, तो वो कौन सा, रेवोल्यूशन था। इसी तरीके से सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के चारों ओर घूमती है, तो वो हमारे अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, उस मोशन को भी हम रेवोल्यूशन कहेंगे, कि जो उसका सेंटर है वो हमारी अर्थ है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है सैटेलाइट्स। रोटेशन के बारे में बात करें तो जैसे सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन खुद के सेंटर ऑफ एक्सिस पे, ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो स्पिनिंग टॉप होता है वो भी खुद के सेंटर ऑफ एक्सिस के अराउंड ही सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसको भी हम रोटेशन कहेंगे। जो डेफिनेशन होगी, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन एक्सिस। खुद के एक्सिस पे जब सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होती है उस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। मूव्स एज अ होल अराउंड अ फिक्स सेंटर, जब एज अ होल एक फिक्स सेंटर के अराउंड मूवमेंट होती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन की एग्जांपल है अर्थ का रेवोल्यूशन सन के अराउंड और फेरिस व्हील का। इसी तरीके से सैटेलाइट का रेवोल्यूशन भी किसमें आएगा, रेवोल्यूशन में आएगा, सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन। ठीक है, रोटेशन में विंड मिल, फैन, स्पिनिंग टॉप, ये रोटेशन के एग्जांपल है। यहाँ पर एक खुद के एक्सिस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो रही है, तो वो है रोटेशन। और जब एक फिक्स सेंटर के अराउंड पूरी बॉडी रिवॉल्व करे तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ये तो बात हुई सर्कुलर मोशन की। अब हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी थी अम्यूजमेंट पार्क में, वो क्या थी, जब वो रेस हो रही थी तो उस रेस में 4 पार्टिसिपेंट्स ने एक साथ फिनिश किया था। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, पहले एक बार उस वीडियो को वापस देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पार्टिसिपेंट्स ने एक साथ फिनिश किया है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को जब बॉडीज सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पे चारों पार्टिसिपेंट्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, जब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किया जाता है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों का जो मोशन था ये ट्रांसलेटरी मोशन था, क्योंकि चारों ने सेम डिस्टेंस कवर किया था सेम टाइम में। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करें, अगर आप कहीं बैग लेकर जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आपने बैग टांगा हुआ है, तो आप क्या देखेंगे, जो बैग और आप है दोनों ने क्या किया, सेम डिस्टेंस मूव किया है, तो वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो आपका और आपकी बैग का दोनों का आपस में ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ट्रांसलेटरी मोशन कर्वीलिनियर भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, इवन सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सारी बॉडी एक सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करती है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। व्हेन बॉडीज ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने एक बहुत बड़ा जाइंट शिप देखा था जिसमें हमने राइड ली थी। ठीक है, वो शिप क्या कर रहा था, आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहा था। ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे पीछे वो मूव कर रहा था। इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक मीन पोजीशन के अलोंग मोशन होता है टू एंड फ्रो, मतलब कि जैसे यहाँ पर ये मीन पोजीशन है, ये एक सेकेंड, ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है, इसके अलोंग टू एंड फ्रो मोशन होता है
उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो वो जो जायंट शिप था वो एक मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूवमेंट कर रहा था, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम पार्क में लगे स्विंग के बारे में बात करें तो उसमें भी क्या हो रहा है, वो एक मीन पोजीशन के अलोंग क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। ये मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, तो ये स्विंग क्या करेगा, ये इसके अलोंग आगे पीछे मूवमेंट करेगा। इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब एक फिक्स पोजीशन, एक फिक्स मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे का जो मोशन होता है एक मीन पोजीशन के अलोंग, उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरीके से जो सीसो है, सीसो में भी क्या हो रहा है, एक मीन पोजीशन के अलोंग अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, ठीक है, अप डाउन, ये मीन पोजीशन के अलोंग। तो इस तरह के मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और आपने जो पुराने टाइम की जो क्लॉक्स होगी उनमें भी आप देखेंगे कि एक पेंडुलम लगा होता है, वो पेंडुलम भी कैसे मूव करता है, वो भी एक फिक्स मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मूव करता है। ये मेन पोजीशन है, इसके अलाउंग टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसको ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो डेफिनेशन होगी, टू एंड फ्रो मोशन अलोंग इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आप देख सकते हैं ये सारे टू एंड फ्रो मोशन हो रहे हैं एक मेन पोजीशन के अराउंड, तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। और हमने देखा था, हमने एक म्यूजिक शो देखा था, उसमें क्या कर रहे थे, बहुत सारे गिटारिस्ट और ड्रमिस्ट गिटार और ड्रम बजा रहे थे। तो वो जब गिटार और ड्रम बजा रहे थे तब वो क्या कर रहे थे, तो वो गिटार की जो स्ट्रिंग्स थी उसको वाइब्रेट कर रहे थे। वाइब्रेशन में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन जब बहुत ज्यादा रैपिड होता है ऑल डायरेक्शंस में, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन होता है लेकिन वो ऑल डायरेक्शन में होता है और बहुत फास्ट होता है। जैसे ड्रम को हम बीट करते हैं तो ड्रम की जो कवर है वो बहुत ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हम क्या, उस वो वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से जब हम गिटार बजाते हैं, गिटार की स्ट्रिंग्स को हम वाइब्रेट करते हैं तो बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब बहुत फास्ट रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन के अलोंग हर डायरेक्शन में, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल गिटार, वायलिन, ड्रम, ये सब वाइब्रेटरी मोशन के एग्जाम्पल है जिसमें हम अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस पे अलग अलग तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया था अम्यूजमेंट पार्क में। तो ये हमने कुछ मोशंस को ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा हम कुछ मोशंस के बारे में बात करें तो एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो सेम टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है बारी बारी। जैसे अर्थ का रोटेट रिवॉल्व होना, अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व होना, वो एक फिक्स टाइम के बाद वो रिवॉल्व होता रहता है, ठीक है। हर एक 1 ईयर के बाद अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से पेंडुलम भी एक फिक्स टाइम के बाद सेम मोशन को रिपीट कर रहा है। सेम मोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे एक क्लॉक है, वो उसमें क्या करते हैं, उसके हैंड्स एक सेम मोशन को एक सेम टाइम के बाद सेम मोशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक सेम मोशन वापस वापस रिपीट करते हैं एक फिक्स टाइम के बाद, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में एक मोशन फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है, ठीक है। उसकी जो डेफिनेशन होगी, द मोशन रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और कौन सा पीरियोडिक मोशन होता है, हमारी हार्ट बीट। हमारी हार्ट बीट एक फिक्स टाइम के बाद वापस बीट करती है, तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसके अलावा एक और मोशन होता है, वो होता है रैंडम मोशन। जब हमने एक राइड ली थी ब्रेक डांस वाली, उसमें क्या था, वो कभी तो रोटेट कर रहा था, कभी रिवॉल्व कर रहा था, कभी वो अप एंड डाउन मूव कर रहा था, कभी कर्वीलिनियर जा रहा था, कभी वो रेक्टिलिनियर जा रहा था। तो जिसका कोई फिक्स मोशन नहीं होता, जो अलग अलग तरह के मोशंस को फॉलो कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक मोशन नहीं है, तो उस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। द मोशन हैज नो स्पेसिफिक पाथ इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसी तरीके से हम हाउस फ्लाई को अगर ऑब्जर्व करें तो वो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ रेक्टिलिनियर जा रही है या कर्वीलिनियर जा रही है या सर्कुलर में मूव कर रही है, वो रैंडम मोशन करती है। वो हर मतलब कि कभी वो रेक्टिलिनियर जा रही है, कभी कर्वीलिनियर, तो वो रैंडम, उसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है। तो इस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। इस तरीके से जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर ऑब्जर्व करें तो वो हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो देखते हैं ना, बुलबुले से मतलब कि वाटर वेपर्स क्या कर रही होती है, हर डायरेक्शन में इधर उधर जा रही होती है, वाइब्रेट, तो वो रैंडम मोशन मूव करता है, ठीक है।
तो ये पीरियोडिक और रैंडम मोशन। तो अब हमने कुछ टाइप्स ऑफ मोशन को समझा, ठीक है, कौन कौन से? रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक और रैंडम। ये कुछ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमने आज समझा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। तो सीलिंग फैन का जो मोशन होता है वो हमने पढ़ा था, वो रोटेटरी मोशन होता है, और बाइसाइकिल का जो मोशन होता है, अगर बाइसाइकिल हम स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, तो जो बाइसाइकिल का जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर होगा, हो सकता है वो कर्विलिनियर भी हो, पर जो सीलिंग फैन है उसका रोटेटरी मोशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो एक टाइम के बाद जो मोशन रिपीट होता है, फिक्स टाइम के बाद, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि अर्थ का रोटेट करना, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन होती है, तो वो एक फिक्स टाइम के बाद फिर से वो रोटेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो पेंडुलम है वो भी एक फिक्स टाइम के बाद सेम मोशन को रिपीट करता है। क्लॉक के जो हैंड्स है वो भी एक मोशन को सेम टाइम के बाद रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोज दैट मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन तो हमें पता ही है, रेक्टिलिनियर मोशन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 4, march past of soldiers in a parade is an example. मार्च पास्ट जब सोल्जर्स करते हैं तो क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा मोशन है, वो रेक्टिलिनियर मोशन। अब बताना है कि लिस्ट द काइंड ऑफ मोशन अ मॉस्किटो हैज अक्रॉस द रूम। मॉस्किटो का कैसा मोशन होगा, या तो हम कहते हैं रैंडम मोशन, या वो कभी रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर, तो उसके मोशन को हम रैंडम मोशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, और पीरियोडिक मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस चैप्टर के फ्री नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम या जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्यूरियस साइंस माइंड्स को, अपडेट्स के लिए।